तो बच्चों, संलेखना विधि किसे कहते हैं? जैन धर्म के अनुसार शरीर को तपाकर मृत्यु प्राप्त करने की क्रिया को संलेखना विधि कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का अनुयायी था। इसके शासनकाल के उत्तरार्ध में मगध में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो अपना अकाल का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेते हुए चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चले गए और वहाँ पर इन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए अपना शरीर त्याग दिया, जल समाधि ले ली। इसी क्रिया को संलेखना विधि कहा जाता है। अर्थात 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार बना। 298 ईसा पूर्व में यह गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, अर्थात शत्रुओं का विनाशक। बिंदुसार ने भी जिन राज्यों का विलय चंद्रगुप्त मौर्य मगध में नहीं कर पाया था, उन राज्यों को उसने मगध साम्राज्य में मिला लिया। और बिंदुसार के ही समय में सीरिया, मिस्र और यूनान का राजदूत उसके दरबार में आया था। अर्थात बिंदुसार भी एक शक्तिशाली शासक था। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई। यानी अशोक के पिता की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई और अशोक 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। दो सौ उनहत्तर ईसा पूर्व अर्थात मृत्यु के 4 वर्ष पश्चात अशोक गद्दी पर बैठा। ऐसा क्यों हुआ? तो इस विषय में इतिहासकारों के 2 मत हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को उत्तराधिकार युद्ध में 4 वर्षों में मारा होगा, उनकी हत्या की होगी, तत्पश्चात वह गद्दी पर बैठा। तो कुछ लोगों का मानना है कि उस समय गद्दी पर बैठने की निर्धारित आयु 25 वर्ष होती थी और अशोक की आयु उस समय 25 वर्ष नहीं थी, इसलिए 4 वर्ष की देरी हुई। जो भी हो, अशोक का राज्यारोहण 269 ईसा पूर्व में हुआ। अब बच्चों, आपके मन में यह भावना आ रही होगी, यह भाव आ रहा होगा कि 273 में अगर बिंदुसार की मृत्यु हुई, 4 वर्ष पश्चात अशोक गद्दी पर बैठ रहा है, तो 73 4 77 होना चाहिए, किंतु 269 ईसा पूर्व क्यों? तो इसको हम इस प्रकार से समझा रहे हैं। आप ही लोगों के मन में यह संदेह नहीं उत्पन्न हो रहा होगा। बड़े लोग भी हमसे यह प्रश्न करते हैं कि ईस्वी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है, तो इसको हम निम्न वीडियो के माध्यम से समझा रहे हैं।